यानी तशखीस, और वो भी मोर देन 90%, यानी कि 90% से ज़्यादा आपकी तशखीस हो जाएगी। यही है मरीज़ चल के आ रहा है। देखिए याद रखिएगा, पहले मैं आपको बताता हूँ हाउ कैन बी डायग्नोज गॉल स्टोन, यानी कि पित्ते में पथरी की डायग्नोसिस कैसे होगी। हमारे ऐसे करके आपने यूँ मरीज़ आया, आपने अपने हाथ को देखा, ठीक है, अपने हाथ को देखा तो हाथ में क्या है, 5 उंगलियां हमारे हाथ को आपने देखा, ठीक है, ये बन गया। हाथ में क्या है, 5 उंगलियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिंगर, बोली तो एक, ठीक है। 5 फिंगर अगर पॉजिटिव हैं, 5 फिंगर पॉजिटिव हैं तो पित्ते की पथरी है। तो कितनी देर लगी, हाँ ये चीज हमें कैसे पता चलेगा। अगर F और फेयर, गोरी कंप्लेक्शन, फेयर कलर, एक पॉजिटिव हो गया है? मरीज आ रही है, मरीज आ रहा है, उसका कलर नहीं दिखेगा तुम्हें, ये काला है कि गोरा। दूसरा है फैटी, दूसरा है फैटी, मोटा, मोटी, ये नहीं दिखेगा। मैंने जो प्रॉमिस किया है, मरीज चल के आ रहा है, बता दे पित्ते की पथरी, तो मैं ये प्रूव करूंगा और आप खुद कहेंगे इतना तो वो छुट्टी आ गई। अच्छा, ये 2 हुए, अभी 5 3 बाकी। तीसरा, अगर मरीज आ रही है या मरीज आ रहा है, फेयर कलर कंप्लेक्शन है, मोटी सी है, फैटी है, अगर उसकी उम्र 40, अच्छा चले ये हो गया। अगर वो किसी बच्चे को ला रही है या कोई बच्चा उसके साथ है, फर्टाइल, यानी एक आध बच्चा भी अगर है और बहुत सारे बच्चे हैं, फिर तो मरीज जब आते रहते हैं तो आपको बताता है उसके कितने बच्चे। फर्टाइल, उसके कई बच्चे हों, एक से ज़्यादा हों, तो फर्टाइल एक बात। फेयर कंप्लेक्शन, फैटी, फर्टाइल और F और फीमेल, F और फीमेल। औरत आ रही है, बार बार मैं कह रहा हूँ आ रही है, आ रहा तो नहीं कह रहा, एक औरत आ रही है, गोरी सी है, मोटी सी है और बच्चे साथ हैं, 4 F पॉजिटिव हो गए। अगर आपने देखा उसकी एज 40 के करीब है, 40 प्लस है या 40 के करीब है, 5 F पॉजिटिव हो गए। अब ये बताओ ये F से निकला कुछ, F ही में रहना, फिंगर में रहना, 5 फिंगर, ये 5 फिंगर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 से पॉजिटिव हैं, तो समझ लें कि 90% वो पित्ते में पथरी है। आप ही कह रहे हैं कि सब मतलब होंगे तो पॉजिटिव होंगे, तो फिर नेगेटिव कैसे मालूम होगा, फैटी है तो फैटी ना हो, और फिर सर ये सब फीमेल भी ना हो, फिर सब चीज़ें मेल हो, ये क्या चीज़ें नहीं होंगी तो हाँ वो ये बात है, हाँ कुछ के ये सब चीज़ें पॉजिटिव हुई और अगर फिर भी उसको पित्ते की पथरी ना हो तो मैंने 90% कहा है, मैंने 100% नहीं कहा है। अच्छा, अरे भाई सुनने तो दें प्लीज। बादी, अच्छा भाई आप ट्रांसलेट कर, जोर से बोल लो थोड़ा सा। अच्छा चलिए एक चीज़ मैं और बताता चलूँ थोड़ा सा, हो सकता है ये सवाल उठ रहा हो जो बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा। जो लोग 40 नहीं होते, 40 प्लस, तो इसकी सेल्फ को आप कैसे करेंगे, अगर 40 से कम है, उम्र 40 से कम है, फैमिलियल, अगर उसके खानदान में पथरी का रुझान पाया जाता है, उसकी अम्मा को, सबको है, किसी को है, तो फिर उसको फैमिलियल यानी कि विरासती है। ये भी F है, ये बनाए हुए होते हैं, ये समझाने के लिए बनाए हुए होते हैं। फेयर कंप्लेक्शन,
फीमेल फेयर कम्प्लेक्शन, फैटी, फर्टाइल और 40+। 40+। ये याद रखिएगा जी। अगर मैंने 100 पित्ते की पथरियाँ देखी है, 100 पे कर लेना, 1000 देखी होगी, हो सकता है 10,000 देखी हो, लेकिन 1000 तो मैंने देखी। अगर मैंने 1000 पित्ते की पथरियाँ देखी, यानी कि 100 देखी, 100 में से 92% 5F पॉजिटिव, 92% 5F पॉजिटिव थे, तो 5F हो गया। अच्छा, अभी तो आगे चलेंगे ना, ये तो आपने देख के अंदाजा लगाया, ये तो आपने देख के अंदाजा लगाया। हम पहुंचेंगे 90 से होते हुए फ्राइड कर रहे हैं 100 की तरफ। हाउ कैन वी डेफिनेट डायग्नोसिस अबाउट द गाल स्टोन की सही कुछ कह नहीं है। अच्छा, आप जो है ना थोड़ी देर बाद सवाल करेंगे, मुझे ये याद है बुजुर्ग की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, सुनने में मुझे प्रॉब्लम। या तो कोई ऐसा जो शार्प पिच वाली हो रहा है। सर, हम लोग बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ भाई, हेलो। अगर गाल स्टोन पॉजिटिव है तो इन 5 F का होना जरूरी है, मतलब 5 F होंगे तभी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कितने की पत्नी है। अगर कोई एक चीज़ इसमें से ना हो तो। अच्छा, यही सवाल है आप सबका, यही है, तो बहुत आसान था। पित्ते में पथरी होने के लिए 5F या 4F या 1F का भी ज़रूरी नहीं हो, ठीक है। याद रखिएगा, गैस्ट्राइटिस होने के लिए, मैदे में जलन के लिए पहला कॉमन वजह उसका मिर्च मसाले खाना होता है। कॉमन वजह हमेशा मेजॉरिटी की या कॉमन बातों की तवज्जो दी जाती है। कोई एक आध जो है वो, अगर अब हमारा माशरा कपड़े पहन के रहता है, अगर कोई एक आध कम कपड़ों में है या बगैर कपड़ों में है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि यही माशरा है। माशरा तो अक्सरियत पे होगा। अच्छा, हम आगे निकल गए थोड़ा सा। देखिए, 5F पॉजिटिव से मुराद ये है कि अभी तो अल्ट्रासाउंड बाकी है, अभी आपकी एग्जामिनेशन बाकी है, आपकी पैल्पेशन बाकी है। आप उसको दबा के देखेंगे किस जगह दर्द है। पित्ते पे आप इंडेक्स फिंगर रख सकते हैं। लोगों का ख्याल है अल्ट्रासाउंड बात की चीज़ है। पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, हम पित्ते पे ऐसे उंगली रख लिया करते थे पित्ते पे, और हमें पता होता था ये पित्ता, ऐसे चेक कर लेते थे पित्ता इन्फ्लेम्ड है। वहीं थोड़ा सा दबाया, मरीज उछल गया, मरीज उछल गया। मेल को भी तो होती है पथरी, हम कैसे कहते 5F? उन्होंने ये कहा है कि मेल को भी होती है पथरी। याद रखिए, मेल में भी हम इस फार्मूले को कंसीडर करेंगे। मेल में भी इस फार्मूले को कंसीडर करेंगे। क्या उसका कम्प्लेक्शन फेयर है, लेकिन बहुत ब्लैक किस्म के लोगों को भी होती है। याद रखिएगा, जो नेग्रोज होते हैं, जो अफ्रीकन होते हैं, उनमें इस किस्म का रुझान कम पाया जाता है, पथरी का रुझान कम पाया जाता है। तो जिस चीज़ का रुझान कम पाया जाएगा उसमें फिर फैमिली है, उसमें रेशनल से बड़ा नस्ल है, कौम है, बहुत सारी चीज़। 5F पॉजिटिव पित्ते की पथरी, छठा है ये 5 उंगली वाला, 5 उंगली जो होती है, कभी आपने छंगा भी देखा होगा ना, छोटी सी उंगली निकली होगी, तो फैमिलियल से मुराद किसी को जिसकी उम्र 40 के करीब ना हो, छोटी उम्र में भी 4F पॉजिटिव होंगे, छोटी उम्र में उसके खानदान में पथरी होगी। आप ये देख लें कि जिसकी छोटी उम्र में पथरी है और छोटी नहीं है और वो 4F पॉजिटिव है, आप उससे कह सकते हैं आपकी वालदा या किसी को पथरी थी, हाँ ठीक, तो वो कैसे चौंकेगा मरीज कि हाँ भाई ये तो डॉक्टर तो मेरी अम्मी का भी होता था। तो 5F पॉजिटिव होता है। अच्छा, अभी आगे चलेंगे, अभी तो मरीज को देखा है, कोई चेक नहीं किया, आपने सिर्फ एक नज़र डाली है, उस नज़र में बता रहा हूँ 5F। आगे चलेंगे, मरीज आता है तो शदीद दर्द है, शदीद दर्द जो एग्रीवेट करता है, शदीद दर्द एग्रीवेट करता है, बढ़ता है चिकनाई से। दर्द किससे बढ़ रहा है? चिकनाई किस चीज में? चावल से, चिकनाई से। जो दर्द चे से बढ़ रहा है, चले वो चे वाली बात, वो जो चे से बढ़ रहा है दर्द, चिकनाई, चावल, चॉकलेट,
या इस तरह की चीज़ों से बढ़ रहा है, याद रखिएगा। तो फिर इसको हम समझेंगे कि ये पित्ते का ही मसला है। पित्ते का मैंने फंक्शन क्या बताया था आपको? पित्ते का क्या फंक्शन बताया था? पित्ते का फंक्शन बताया था कि वो चिकनाई पे असरअंदाज होता है। जब आप चिकनाई खाएंगे तो पित्ता अपना काम करेगा, स्क्वीज होगा, कंट्रैक्शन होगी, उसे कंट्रैक्शन से पता सिकुड़ेगा। जब कंट्रैक्शन होगी तो पित्ते में दर्द होगा, इसका मतलब गाल स्टोन। तो चिकनाई से एग्रीवेट हो रहा है, 5 एफ में से 4 एफ पॉजिटिव है, एक नहीं है। मरीजा आके कहती है चिकनाई खाने से दर्द होता है, कल चावल खा लिए थे बढ़िया हो गया। जब भी मैं चावल खाता हूँ रखा मेरे लिए अदाब हो गया, खुद ही बताती है मरीजा, खुद ही बताता है मरीजा चावल खाना मेरे लिए अदाब हो गया। चावल खाने का मतलब ये कि उसको हो गया था। या फिर आप याद रखिए काम की चीज़, आप उसको अगर क्लिनिक पे ये सहूलत है या नहीं है, क्लिनिक पे अगर ये सहूलत है यानी आपने उसको, अगर आपकी समझ में नहीं आया कि अच्छा उसने कहा कि दर्द एग्रीवेट हो रहा है, किससे दर्द एग्रीवेट हो रहा है? एग्रीवेट हो रहा है, बढ़ रहा है मिर्च मसाले खाने, मिर्च मसाला डाल, मिर्च मसाले खाने से अगर दर्द बढ़ रहा है तो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या कुछ और, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या कुछ और। खाने के बाद दर्द हो रहा है, खाने के बाद चिकना खाने के बाद दर्द हो रहा है, तो आपको मुतवक्का है कि अभी गैस्ट्राइटिस ही हो, चिकना खाने के बाद दर्द हो रहा है तो गाल स्टोन हो सकता है। लेकिन बगैर चिकना कोई भी खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद अगर कोई दर्द होता है तो आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। मैदे में वजन पड़ेगा, स्ट्रेच होगा, 1-2 किलो तो हम खा लेते हैं ना, आधा किलो तो खा ही लेते हैं, स्ट्रेच होगा मैदे पे, फिर मैदा अपना काम करना शुरू करेगा तो वो वर्किंग के आगे दर्द करता है। जैसे मैदे पे खाना जाके पड़ता है तो गैस्ट्राइटिस में। लेकिन खाली पेट भी जलन हो रही है, दर्द हो रहा है तो फिर वो कहलाएगा गैस्ट्रिक अल्सर। खाली पेट जलन और दर्द, क्योंकि वहाँ एक जख्म हो गया, अल्सर का मतलब जख्म, वहाँ एक जख्म हो गया जिस पर तेज़ाब अगर गिर रहा है। क्योंकि मैंने कहा था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो सोडियम क्लोराइड, ये सारे तेज़ाब जो है हमारे मैदे की सिक्रेशन होगी। तो याद रख लीजिए ये कि ये DDs है। अब आपने क्या किया, अगर आपके क्लिनिक में सहूलत है, आप 1 गिलास या 1 कप, मरीज़ अगर नॉर्मल है 1 कप 1 गिलास या तो दूध ठंडा मिला मंगवा के उसे पिलाएं। नहीं तो उससे पूछें दूध पीने से क्या होता है। अगर दूध पीने से उसे रिलीफ मिलता है, रिलीफ यानी एमुलेट होता है। अगर दूध पीने से, ठंडा दूध पीने से, बहुत सारे डॉक्टर उसको ठंडे दूध का एडवाइस करते हैं। ठंडे दूध से अगर उसको सुकून मिल रहा है, इसका मतलब है गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर। लेकिन ठंडे दूध से अगर या दूध से अगर दर्द बढ़ रहा है तो इसका 100% मतलब है कि गाल स्टोन। दूध से अगर दर्द बढ़ रहा है गाल स्टोन, दूध से अगर दर्द सबसाइड हो रहा है तो क्या? गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादातर है। देखिए ये DDs है, हमें इसको चलना, ये इसी से हमें अभी बहुत सारी चीज़ें देखें, कोलिसिस्टाइटिस हो गया। कभी कभी ऐसा होता है हर वक्त दर्द रहता है, उसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा होता। अगर खाने से ताल्लुक नहीं बन रहा, दर्द इसी जगह पे है, तो पॉसिबल है कि हमारे जिगर में घोड़ा हो, वो कहलाता है लीवर एब्सेंट। लीवर एब्सेंट, लीवर एब्सेंट, जिगर का फोड़ा जो कॉमन है वो हो जाता है। अगर उसको किसी भी तौर पे चैन नहीं मिल रहा और उसकी शुगर गिरने लग गई या बढ़ने लग गई, किसी को शदीद यही दर्द हो रहा है, तड़प रहा है एक्यूट एब्डोमेन में, उसकी शुगर या कम हो गई या बढ़ गई, यानी शुगर का ताल्लुक बन रहा है, तो आप समझ लें कि पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। या कहीं मैंने लिखा पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रिया जो है इसके बिहाइंड, अच्छा वो पैंक्रिया का दर्द जो है मखसूस किस्म का दर्द होता है जो किसी भी सूरत जो है वो बंद नहीं हो रहा होता। मरीज़ का एक गाल स्टोन का दर्द और एक पैंक्रिया का दर्द जो है अमूमन बंद नहीं होता, दवाओं से भी बंद